हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी आने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्थापित है दोस्तों, जिसमें राज्य स्तरीय महिला संसाधन केंद्र के 3 पदों पर एकमुश्त संविदा मासिक वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदक को से दिनांक 7/8/2025 से 22/8/2025 तक विभाग की वेबसाइट https://bharti.in/shew पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया निम्नानुसार नीचे दिया गया है। पदों का विवरण इस प्रकार है दोस्तों। पहला है आपका जेंडर विशेषज्ञ, जिसमें एसटी के लिए एक पोस्ट है, एक पोस्ट टोटल है। वेतन मैट्रिक्स लेवल आपका 10वां है इसमें, और निर्धारित एकमुश्त संविदा मासिक वेतन आपका 31,450 रुपये प्रति माह रहेगा। सीधी भर्ती एकमुश्त वेतन संविदा वेतन रहेगा, और इसमें 45 वर्ष अधिकतम मांगा गया है। दूसरा है अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ। इसमें भी आपका एसटी से एक पोस्ट मांगा गया है। वेतन मैट्रिक्स लेवल आपका इसमें 9वां रहेगा, और आपका पेमेंट रहेगा 27,740, और इसमें 45 वर्ष अधिकतम मांगा गया है। और तीसरा है लेखा सहायक। इसमें अनरिजर्व में है एक पोस्ट। आपका वेतन मैट्रिक्स लेवल आपका 7वां रहेगा, और इसमें पेमेंट आपका 20,900 पेमेंट रहेगा एक मुश्त, और 35 वर्ष अधिकतम मांगा गया है आपका। और इसमें छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छूट के आलोक में पद क्रमांक 1 एवं 2 पर सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा क्रमशः क्रमांक 3 पर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता और वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं चयन हेतु अर्हता मापदंड एवं अन्य शर्तें, आयु सीमा, अनुभव, कार्य दायित्व, चयन प्रक्रिया एवं अन्य विवरण आपको ये वाले वेबसाइट में और ये वाले वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इसी वेबसाइट में जाना होगा। 22 तारीख लास्ट डेट है। अब पदों पर शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव का विवरण देखते हैं दोस्तों। जेंडर विशेषज्ञ के लिए सामाजिक कार्य अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में, सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री, MA समाजशास्त्र, MSW, MBA रूरल मैनेजमेंट एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषय में अपेक्षित डिग्री होना चाहिए आपके पास। अनिवार्य कौशल में आपका कंप्यूटर का ज्ञान, जिसमें MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी अंग्रेजी में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। और न्यूनतम अनुभव जेंडर से संबंधित कार्यों का शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय संगठन के साथ कम से कम 2 वर्ष का जेंडर केंद्रित विषय पर कार्यानुभव होना चाहिए। और वांछित योग्यता है अंग्रेजी भाषा का ज्ञान।
अनुसंधान और प्रशिक्षण विशेषज्ञों के लिए सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री। अनिवार्य कौशल में कंप्यूटर का ज्ञान एवं MS ऑफिस SPSS सॉफ्टवेयर में कार्य करने की क्षमता। महिलाओं से और अनिवार्य न्यूनतम योग्यता के लिए महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों का शासकीय अर्धशासकीय गैर सरकारी संगठन में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। वांछनीय योग्यता में आपका स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान। महिलाओं से संबंधित विषय पर अनुसंधान रिपोर्ट पेपर प्रकाशन। तीसरा है लेखा सहायक। लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। और अनिवार्य कौशल में कंप्यूटर का ज्ञान है जिसमें MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता। न्यूनतम अनुभव में आपका शासकीय अर्धशासकीय गैर सरकारी संगठन में कम से कम 3 वर्षों का संबंधित कार्यों का अनुभव होना चाहिए। और वांछनीय में अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जाएगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए। उपरोक्त उल्लिखित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें दोस्तों। जिनके पास योग्यता न हो आवेदन न करिएगा। वेतन और भत्ते का के लिए यह पद भारत शासन की मिशन शक्ति अंतर्गत योजना के पद है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार एवं दी जा रही वित्तीय सहायता अवधि तक ही तथा निर्धारित संविदा एकमुश्त वेतन पर होंगे दोस्तों। पदों हेतु वेतन संबंधी विवरण उपरोक्त अनुसार विज्ञापन में कॉलम क्रमांक 7 पर उल्लिखित है। आपको वहाँ बता दिया गया है। सेवा समाप्ति के उपरांत नियुक्त कर्मचारी को किसी भी प्रकार के पेंशन उपादान भत्ता एवं मृत्यु लाभ इत्यादि की पात्रता नहीं होगी दोस्तों। और संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी वेतन देय या भत्ता की पात्रता नहीं होगी दोस्तों। और इन कर्मियों को आवश्यक सुविधा तथा यात्रा भत्ता की पात्रता संविदा नियम 2012 यथा संशोधित समय समय पर अनुसार ही देय होगी। आयु सीमा आपकी आयु की गणना 1/1/2025 से की जाएगी। जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 1/1/2025 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक ना हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी दोस्तों। और लेखा सहायक में आपका न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष तक आयु है दोस्तों। और आयु के सत्यापन के लिए समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या 8वीं 10वीं की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो के आधार पर किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना आवश्यक होगा दोस्तों। जिसमें नियुक्ति होती छत्तीसगढ़ निवासी संबंधित मापदंड में दोस्तों जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। आप बाहर के राज्य वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों।
इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदों हेतु 2 बोनस अंक दिया जाएगा और लेखा सहायक के पद हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के ही अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। आरक्षित वर्ग हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा या होगी चयन होने की स्थिति में दोस्तों। और चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तथ्य संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति या पत्नी जीवित हो पात्र नहीं होंगे दोस्तों। आवेदन ऑनलाइन ही किया जाए। ऑनलाइन आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची व अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्यापित होना चाहिए दोस्तों। और जो भी आप प्रमाण पत्र डालेंगे उसमें आपका साइन होना चाहिए। अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी पूर्णकालीन कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। और प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन करना होगा दोस्तों। और नियुक्ति की अवधि इन समस्त पदों पर प्रथम बार में नियुक्ति संविदा एकमुश्त वेतन पर 2 वर्ष के लिए की जाएगी। तत्पश्चात योजना संचालन की निरंतरता कार्य योग्यता कार्य क्षमता व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आप PDF को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।